गुड इवनिंग गाइस। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक इंग्लिश मंत्रा। पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच और उसमें हम चौथा नियम पढ़ रहे थे रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में परिवर्तन। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि यदि हमारी रिपोर्टिंग क्लॉज पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंस भी पास्ट में हो जाता है। लेकिन इस नियम के कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ अपवाद हैं जहां पर यह नियम लागू नहीं होता। यानी कि हमारी रिपोर्टिंग क्लॉज या हमारी रिपोर्टिंग वर्ब चाहे पास्ट टेंस में ही क्यों ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंस परिवर्तित नहीं होगा। जैसे देखिए, अपवाद क्या है? यदि रिपोर्टेड स्पीच में किसी कहावत, किसी ऐतिहासिक घटना, किसी आदत संबंधी सच्चाई या फिर सार्वभौमिक सत्य का उल्लेख हुआ हो तो हमारी रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में ही क्यों ना हो। देखिए, रिपोर्टेड स्पीच में किसी कहावत, ऐतिहासिक घटना, हिस्टोरिकल इवेंट, आदत संबंधी सच्चाई यानी हैबिचुअल फैक्ट अथवा किसी सार्वभौमिक सत्य या फंडामेंटल फैक्ट का उल्लेख हुआ हो तो रिपोर्टिंग क्लॉज के पास्ट टेंस में होने के बावजूद रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। यानी कि यदि आपकी रिपोर्टेड स्पीच में कोई प्रोवर्ब कही गई है, कोई कहावत कही गई है, किसी ऐतिहासिक घटना का उल्लेख हुआ है या फिर किसी आदत संबंधी सच्चाई के बारे में बात की गई है या सार्वभौमिक सत्य जो हमेशा एक फैक्ट है, एक फंडामेंटल फैक्ट है जो हमेशा सार्वभौमिक सत्य के रूप में सामने आने वाला है, तो ऐसी चीजें जब हमारी रिपोर्टेड स्पीच में आती हैं तो हम रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं, द टीचर सेड टू द बॉयज, टीचर ने बॉयज से कहा, बच्चों से कहा, क्या कहा? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी जो है वो सबसे उत्तम नीति है, सर्वोत्तम नीति है, सबसे बढ़िया चीज है। तो इसको जब आप इनडायरेक्ट सेंटेंस में बनाएंगे तो द टीचर सेड टू को रिप्लेस कर देंगे हम, टोल्ड द बॉयज, कामा इन्वर्टेड कामा को रिप्लेस करेंगे कंजक्शन दैट का प्रयोग करके, और रिपोर्टेड स्पीच में चूंकि प्रोवर्ब कही गई है इसलिए उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो आप लिखेंगे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे, माई फादर सेड टू मी, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, कठोर परिश्रम जो है वो सफलता की चाबी होती है, सफलता की कुंजी होती है। तो ये भी एक प्रोवर्ब है। माई फादर सेड टू को आप रिप्लेस कर देंगे टोल्ड से, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे आप दैट का प्रयोग करेंगे, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। एक और एग्जांपल देखते हैं, माई अंकल सेड टू मी, मेरे चाचा जी ने मुझसे कहा, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, मेरे चाचा जी ने मुझसे कहा या मेरे चाचा जी ने मुझे बताया कि भारत को 1947 में स्वतंत्रता मिली। भारत को 1947 में स्वतंत्रता मिली, ये एक ऐतिहासिक घटना है, एक हिस्टोरिकल इवेंट है, तो इसमें भी आप कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। माई अंकल सेड टू के स्थान पे टोल्ड करेंगे, मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे दैट का प्रयोग करेंगे, इंडिया
गॉट फ्रीडम इन 1947। तो आपने देखा कि यदि आपके रिपोर्टेड स्पीच में कोई प्रोवर्ब कही गई है, कोई ऐतिहासिक घटना कही गई है, तो आप उसके टेंस के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। एक दो एग्जांपल हम और देखते हैं अभी। अगला एग्जांपल देखते हैं। हिस्ट्री टीचर से, इतिहास के अध्यापक ने कहा, गांधी जी वाज शॉट डेड इन 1948। गांधी जी को 1948 में गोली मार दी गई थी। यह भी एक ऐतिहासिक घटना है। इसको जब आप इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो हिस्ट्री टीचर, अब देखिए सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो आप इसको सेम रहने देंगे जो का त्यों। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे दैट का प्रयोग करेंगे। गांधी जी वाज शॉट डेड इन 1948। ऐतिहासिक घटना है तो हमने इसकी बात में कोई परिवर्तन नहीं किया है। नेक्स्ट एग्जांपल, सी सेड डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। कुत्ते जो हैं वो भौंकते हैं एट द स्ट्रेंजर्स, अजनबी लोगों पर। उसने कहा कि कुत्ते अजनबी लोगों पर भौंकते हैं, तो इसको भी आप जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे दैट का प्रयोग करेंगे। डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। देखिए, कुत्तों की एक आदत होती है, जब भी वो अपनी गली में किसी अजनबी व्यक्ति को देखते हैं तो सारे मिलकर के उस पर भौंकने लगते हैं। तो ये हैबिचुअल फैक्ट है, एक आदत संबंधी सच्चाई है। और ऐसी ही एक आदत होती है चूहों में, जब वो देखते हैं घर में बिल्ली नहीं है तो वो उछलने कूदने लगते हैं, लेकिन जैसे ही बिल्ली आती है सब अपने अपने बिल में चले जाते हैं। तो देखिए, राम सेड टू मी व्हेन द कैट इज अवे। जब बिल्ली दूर होती है, जब बिल्ली दिखाई नहीं देती है, द माइस विल प्ले। चूहे जो है वो खेलने कूदते हुए, खेलते हुए, कूदते हुए दिखाई देंगे। ये भी उनकी एक हैबिट है, तो ये भी हैबिचुअल फैक्ट में आएगा। तो राम सेड टू के स्थान पे आप टोल्ड कर देंगे मी। अब देखिए, सेड टू आया हुआ है, सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट आया हुआ है, तो सेड टू को हम टोल्ड में बदल देते हैं। लेकिन अगर सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो आप उसको बदलते नहीं है, जो का त्यों रखते हैं। तो यहां पर राम टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगाएंगे। व्हेन द कैट इज अवे द माइस विल प्ले। नेक्स्ट सेंटेंस है, न्यूटन सेड, न्यूटन ने कहा था द एप्पल फॉल्स डाउन। सेब नीचे गिरता है ड्यू टू ग्रेविटेशन। किसकी वजह से? ग्रेविटेशन की वजह से, गुरुत्वाकर्षण की वजह से। ये एक फंडामेंटल फैक्ट है, इसमें भी आप कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। न्यूटन सेड, न्यूटन ने कहा दैट कि द एप्पल फॉल्स डाउन ड्यू टू ग्रेविटेशन। एप्पल जो है वो ग्रेविटेशन की वजह से नीचे गिरता है। और एक और फंडामेंटल फैक्ट की बात करते हैं। दे सेड, उन्होंने कहा द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, राउंड है। तो दे सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे दैट का प्रयोग करेंगे। द अर्थ इज राउंड। तो देखिए, जैसा कि आपने एग्जांपल्स पढ़े और देखा कि यदि आपकी रिपोर्टेड स्पीच में
किसी प्रोवर्ब का जिक्र किया गया हो, हैबिचुअल फैक्ट का जिक्र किया गया हो, या फिर हिस्टोरिकल इवेंट का जिक्र किया गया हो, या फंडामेंटल फैक्ट का उल्लेख किया गया हो, तो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब भले ही पास्ट टेंस में हो, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच, देखिए ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है, और ये आपकी रिपोर्टेड स्पीच है जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो जनरली नियम यह है कि रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब भी पास्ट में चेंज हो जाएगा। लेकिन नियम का अपवाद क्या है कि यदि आपकी रिपोर्टेड स्पीच में कोई प्रोवर्ब कही गई हो, कोई ऐतिहासिक घटना का उल्लेख किया गया हो, किसी फंडामेंटल फैक्ट के बारे में बताया गया हो, या हैबिचुअल फैक्ट के बारे में बताया गया हो, तो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब भले ही पास्ट टेंस में हो, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंस नहीं बदलता है। अर्थात रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो साथियों, ये हमारा चौथा नियम आज कंप्लीट हो गया, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में परिवर्तन। ये हमने पूरा पढ़ लिया। इसके बाद हम नया नियम पढ़ेंगे, पांचवा नियम, जो कि बहुत जरूरी होता है, और वो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।